27 वर्षीय ट्रक ड्राइवर वशिष्ठ अपना ट्रक दौड़ाते जा रहे थे। दिसंबर का कड़कती ठंड का महीना और ऊपर से फॉग। सड़क पर कभी कभी ऐसा धुंध आ जाता कि रास्ता नजर नहीं आता था। लेकिन वशिष्ठ एकदम जैसा लग रहा था कि इस रास्ते से बहुत वाकिफ है। ट्रक का स्पीड कभी कम करते कभी ज़्यादा करते, जैसे लगता था कि इस रोड से अब अक्सर गुजरते रहते हैं। कहाँ मोड़ है, कहाँ पर क्या है, जैसे उनको सब कुछ पता है। और वाकई में वशिष्ठ ड्राइवर अब अपना ट्रक को जिस गति से दौड़ा रहे थे, उस गति से सामान्य ट्रक ड्राइवर, और वो भी धुंध, और वो जो बादल जैसी अब धुंध आ जाती थी रोड पर, हर कोई चला नहीं सकता था। लेकिन ये क्या, अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। ट्रक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं वशिष्ठ, लेकिन ट्रक घरघरा के रह जाता है। कई बार जब कोशिश कर लेते हैं, ट्रक स्टार्ट नहीं होता है। और तब खिड़की से बाहर देखते हैं कि मैं एक्चुअल में हूँ कहाँ पर। लेकिन रात का 11 बज रहा है और ऊपर से धुंध भरी अब वातावरण नजर नहीं आ रहा। लेकिन जितना वो चले थे, उनका अनुमान अब लगा रहे हैं कि आखिर मैं अपनी मंजिल से, उस गोदाम से कितना दूर हूँ। तब अनुमान लगाते हैं कि कम से कम 3 घंटे अगर मैं सफ़र करूँगा, तब अपने मंजिल पर पहुँच सकता था। लेकिन अब तो ट्रक काम करना ही बंद कर दिया। वशिष्ठ वैसे भी ठंड से परेशान थे, और ऊपर से जब ट्रक का इंजन बंद हो जाता है ना, तो उनका दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता। नीचे उतरते हैं और चारों तरफ देखते हैं। पहले अपने ट्रक को चेक करते हैं, इसके बाद ये इंजन चेक करते हैं, लेकिन कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। हाँ, तब लगने लगा कि अब क्या कर सकते हैं। अब तो कुछ नहीं हो सकता है। ना तो यहाँ पर कोई बस्ती नज़र आ रही है, और ना कुछ गाँव वगैरह का एरिया हो, ऐसा कुछ भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरकार वशिष्ठ अपने ट्रक में आ जाते हैं। कुछ देर तक सोचते रहते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तब कहते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, अब तो मैं इसी ट्रक में आराम करता हूं। लेकिन आराम ऐसे नहीं करूंगा, अब मैं 2-4 पैग लगाऊंगा और तब मस्ती में सो जाऊंगा। नींद अच्छी आएगी और सुबह सुबह देखी जाएगी। अब जो होगा, अब तो सुबह ही हो सकता है। आखिर ऐसे जगह पर मेरी ट्रक रुक गई है, ना तो कोई ढाबा है, ना कोई होटल है, ना कोई ग्रामीण क्षेत्र है। तब मैं करूं तो क्या करूं। अब वही करते हैं, अपने थैले में से बोतल निकालते हैं और फिर पैक बना करके आनंद लेने लगते हैं। अब इसके बाद जब 3-4 पैक हो जाता है, तब कहते हैं कि हाँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। बोतल को बंद करते हैं। अब इसके बाद सीट पर, लंबी वाली सीट पर अब एक तरह से सोने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर होता है, वह आँख जैसे अभी नींद आने वाली हो, तभी पास में लगता है ना, जैसे ढोल नगाड़े की आवाज़ आ रही हो। सीट से उठ करके बैठ जाते हैं। लेकिन बाहर धुंध थी ना, तो आसपास में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो क्या वो किसी ग्रामीण क्षेत्र के आसपास में थे? आसपास में कोई गांव था? अगर ग्रामीण क्षेत्र होगा तो सुबह तो मदद मिल ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो प्रबंध हो जाएगा। लेकिन ज़रा उतर के देखता हूँ कि आखिर ये ढोल नगाड़े और ये म्यूजिक बज कहाँ रहा है। कहाँ ये जोर जोर की आवाज़ अचानक आने लगी, माजरा क्या है। तब अपने ट्रक से उतर जाते हैं। लेकिन बाहर में धुंध है, दूर दूर का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो आवाज़ की दिशा में चलने लगते हैं। सीधी रोड पर चल रहे हैं। तब कुछ देर चलने के बाद अब एक रोशनी सी उनको नज़र आने लगती है। जैसे लग रहा है कि पास में कहीं अलाव जल रहा है। अब सर्दी का टाइम था, अब हो सकता है कि रात में कुछ लोग अलाव जला के बैठे हों और संगीत का आनंद ले रहे हों। ऐसा भी होता है। उनको लगना है कि अरे आग जल रही है, तो मैं ठंड में क्यों सिकुड़ूं। मैं चलता हूँ ना, उनसे थोड़ी देर बात करूँगा और रात भी कट जाएगी। यही सोच समझ करके वशिष्ठ ड्राइवर आग के पास जाने की अब ठान लेते हैं। अब जैसे जैसे आग की तरफ जा रहे हैं ना,
जैसे म्यूजिक की आवाज़, ढोल नगाड़े की आवाज़ जोर जोर से सुनाई देने लगता है। आज जैसे सम्मोहित होकर के आवाज़ जब सुनते हैं ना, कानों में इतना मधुर लगता है कि जैसे वो सम्मोहित हो गए हों। अब कहते हैं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। आग तो जलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी तक आग के पास में कोई भी एक इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। और उसी जगह से आवाज़ की शोर सुनाई दे रही थी, जैसे वहाँ पर स्पीकर लगे हो और ऐसा कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा हो। आग के पास पहुँच जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर आसपास में कोई भी लोग बैठा हुआ या खड़ा हुआ या डांस करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और आसपास में धुंध भी है। अब जो दिसंबर का महीना है और धुंध वाला एरिया था, उत्तराखंड का एरिया था, चारों तरफ अब जंगल ही जंगल, पहाड़ी क्षेत्र था, तो ऐसा तो स्वाभाविक था। लेकिन आग जल रहा था तो सोचने लगे चलो हमें क्या करना है म्यूजिक से। लेकिन म्यूजिक उनका मन को मोह रहा था। मन कह रहा था कि मैं भी इस पर जा कर के डांस करूं। ऐसा ही वो एक तरह से म्यूजिक बज रहा था और वो अपने आप को जैसे अब रोकने में कामयाब नहीं हो रहे थे। अकेले डांस कैसे करें, अगर वहाँ कोई हो तब तो मन भी करता है। तब वो मन मार करके आग के पास बैठ जाते हैं, आग को गर्माहट लेने लगते हैं। अब इसके बाद कुछ ही देर होता है, अब फिर जो देखते हैं ना, अब उनकी आंखें हर तरफ घूमने लगती हैं। देखते हैं कि अरे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 10 तो इंसान, यानी जिसमें औरत भी थी, लड़की भी थी और मर्द भी थे। और वो जैसे आग के चारों तरफ से गोलाई में अब डांस करते जा रहे हैं। बिल्कुल आग के पास में तो बैठे हुए थे वशिष्ठ ड्राइवर। आज जब आए थे तो ऐसा दृश्य तो नजर नहीं आया था। ये लोग हैं कौन? चलो अच्छा है। अब उसके बाद म्यूजिक बज रहा था और वो जो स्त्री पुरुष थे, लड़की थी, अब गोलाई में डांस करती जा रही थी, आग को परिक्रमा कर रही थी। और आग के बीच में जैसे बैठे हुए थे वशिष्ठ। और जब सबको नाचता देखती है ना, तो वशिष्ठ भी अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसा ही म्यूजिक था और वो भी उस झुंड में शामिल हो जाते हैं। जैसे वो लोग डांस करते हैं और वैसे ही वशिष्ठ जी डांस करने की कोशिश करते हैं। और जैसे उन्हीं अब गुट के लोग हों, उन्हीं जैसे उनका परिवार हो, जो लोग डांस कर रहे हैं उन्हीं में वो खप जाते हैं। एक तरह से कोशिश करते हैं कि जैसे ये लोग डांस कर रहे हैं ना, हम भी उसी की तरह डांस करें। हाँ, उसमें एक से एक सुंदर महिला, एक से एक अच्छी लड़की, जवान लड़की, और जो पुरुष भी थे ना, वो भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे थे। अब बड़ा हिसाब किताब से डांस कर रहे थे, जैसे सब एक एक पग को डांस की विधि जानते हैं। उनका कदम जरा भी बहकता नहीं था। लेकिन कभी कभी वशिष्ठ जी का अब कदम बहक जाता था। जो स्टेप उनको लेना चाहिए था वो ले नहीं पाते। तब पीछे से कोई ना कोई उनको टिपता कि नहीं नहीं, कोई लड़की बोलती नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, इस पर हम ऐसे डांस करते हैं। जैसे जन्नत मिल गया हो वशिष्ठ जी को। अब वो अपना ट्रक का सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं तो एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मेरा ट्रक खराब हुआ पड़ा है और मैं हूँ कौन, इस जगह पर कैसे पहुँच गया हूँ, सब कुछ एक तरह से भूल भाल जाते हैं। ये जो डांस चल रहा था ना, उसमें इतना खो चुके थे कि उनको सुध बुध नहीं था। इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं, इतनी सुंदर सुंदर नौजवान लड़कियां और उतने ही सुंदर पुरुष देख करके मन में बड़ा अलग सा लग रहा था कि मैं हूँ कहाँ पर। जैसे मैं उन्हीं में से एक हूँ। वशिष्ठ जी अपने आप को ऐसा ही समझने लगते हैं। डांस कुछ देर चलता है और अचानक म्यूजिक रुक जाता है। म्यूजिक रुकने के बाद में जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं और जो पुरुष हैं ना, पुरुष एक साइड में खड़े हो जाते हैं। जब पुरुष खड़े हो जाते हैं तो एक लड़की जो जवान थी वो वशिष्ठ को कहती कि आप इस इधर नहीं, उस साइड में जाके खड़ा हो, जिधर ये सब लोग खड़े हैं, आप वहाँ जाओ, आपकी जगह वहाँ पर है। वशिष्ठ जी बिना सोचे समझे अब वो लड़की कहना मानते हैं। फिर वो जो नौजवान पुरुष खड़े थे अब उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जो होता है ना, वो अलग ही होता है। वो जो स्त्रियां थी अपने पास से एक एक हार निकालती हैं और वो हार भी अब ऐसा फूल तो कभी
वशिष्ठ जी देखे नहीं थे। अजीबोगरीब तरह का फूल था, लेकिन उसमें जो खुशबू उठ रही थी ना, उनका दिमाग चकरा रहा था। हाँ, वो जो लड़की उनको बोली थी कि आप पुरुषों के पास जा खड़ा हो जाइए, हाँ, वो लड़की और बाकी जो लड़कियां औरतें थी, सब एक एक माला लेकर के और अपने अपने साथी के पास जाती है और उनके गले में हार को पहना देती है। और ऐसे ही वशिष्ठ के साथ में होता है। जो लड़की उनको बोली थी कि आप यहाँ पर खड़ा हो जाइए, ये आपकी जगह नहीं है, आपकी जगह वहाँ पर है, और वही लड़की आकर के वशिष्ठ के गले में अब वो हार डाल देती है। हार डालने का मतलब वशिष्ठ जी समझ नहीं रहे थे। लग रहा था इनका कोई रस्म है, आज जो रीति रिवाज है उनको निभा रहे थे। वशिष्ठ जी को ये पता नहीं था कि मैं किस जाल में अब फंसने जा रहा हूँ, कैसे मैं अपना ट्रक को छोड़ करके यहाँ पर क्यों आ गया। अब इनकी समझ से परे था। उनका दिमाग अब ट्रक में नहीं, इस जगह पर फंसा हुआ था। इतनी इतनी सुंदर महिलाएं, लड़कियां देख करके अपना मन जो था ना, बस इसी जगह पर रुका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये जो रात है ना, ऐसी चलती रहेगी। अब आगे क्या होगा। अभी तक वशिष्ठ जी को इतना समझ में आया था कि इनका कोई रीति रिवाज होगा, तभी यहाँ पर ढोल नगाड़े और म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दे रहा था। ये लोग आग की परिक्रमा कर रहे थे। अब परिक्रमा खत्म हो गया है। इसके बाद शायद आखिरी रीति रिवाज थी पुरुषों का माला पहनाने का, वो भी हो गया था। इसके बाद एक एक जोड़ा बन चुका था और लास्ट में जो जोड़ा बनता है ना, वशिष्ठ का और उस जवान लड़की का। वो लड़की खुद वशिष्ठ जी का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलिए हम अपना झोपड़े में चलते हैं। अब वशिष्ठ जी बिना सोचे समझे, जैसे उनका तो दिमाग हिल चुका था, सोचने समझने की बुद्धि उनके पास में अब थी ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ था, वो तो वशिष्ठ जी उस टाइम बिल्कुल जैसे चेतनाहीन हो चुके थे, बस इशारे पर काम कर रहे थे। और वो लड़की हाथ पकड़ती है और फिर अब अंधेरे के साइड में चलती रहती है। कितनी दूर तक वशिष्ठ पैदल चलते हैं उनको कुछ भी याद नहीं। और आखिरकार जब पहुंचते हैं तो अब एक झोपड़ा सा दिखाई देता है जिसमें रोशनी नजर आ रही है। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है और वो भी खांस रही है। जब दोनों को देखती है तब उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब बिना कुछ आवाज किए इशारा करती है, तुम अंदर चले जाओ। उस जोड़े को कहती है जिसमें वशिष्ठ जी हैं, कहती तुम हाथ के इशारे से अंदर जाओ, अंदर जाओ। और लड़की और वशिष्ठ जी अंदर आ जाते हैं और वो बूढ़ी औरत खुद ही खुद उस दरवाज़ा को भेड़ देती है, बाहर से बंद कर देती है और चेहरे पर एक गहरा मुस्कान दिखाई देने लगता है। आंखें चमकने लगती है, जैसे लग रहा है कि आज बहुत दिनों के बाद उसको खुशी अब समझ में आ रही है। जैसे उसकी कोई अब जो अतृप्त मनोकामना है अब जल्द से जल्द पूरा होने वाला है। ऐसी ही मुस्कान उसके चेहरे पर खिल रही थी। और उधर वशिष्ठ जी उस नौजवान लड़की के चक्कर में पड़ करके अब वहाँ तक, उस कमरे तक आ गए थे। अंदर में बाहर से देखने में झोपड़ा सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं ना, माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। देख रहे हैं कि यहाँ तो अच्छा खासा पलंग बिछा हुआ है, खाने पीने का बेहतरीन बेहतरीन सामान है, फल फ्रूट हैं जो अजीबोगरीब तरह का थे, मिठाइयाँ कुछ नज़र आ रही हैं और वो भी जैसे लग रहा था कि ये भी मैंने कभी देखा नहीं। ऐसे ऐसे बर्तन वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गिलास इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं जो बाहर की दुनिया में तो उन्होंने कभी देखा नहीं था। इस अजीबोगरीब दुनिया को जैसे समझ रहे थे, लेकिन दिमाग जो था ना, अभी भी लग रहा था कि इनका कोई रस्म है, रिवाज है, अब मैं तो बस भाग ले रहा हूँ। बस इनको ये लग रहा था। उनको ये नहीं पता था कि इस घर में आना अब खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। लेकिन वशिष्ठ जी इन सब चीज़ों से बहुत दूर, लड़की जो कह रही थी और उसको करते जा रहे थे। पलंग पे कहती है बैठ जाओ, तो वशिष्ठ जी बिना आना कानी किए हुए बैठ जाते हैं। और इसके बाद लड़की कोई गिलास में शरबत जैसा चीज़ लेके आती है और कहती है आप इसको पी लो, आपको देखो बहुत ही ताकत की ज़रूरत है और अंदर में आपको पावर महसूस होगा, इसके पीने के बाद में थकान सारी उतर जाएगी। अब वैसे भी तो ड्रिंक कर रखे थे, लेकिन ड्रिंक तो जैसे सब कुछ फीका पड़ गया था। इतनी सुंदर लड़की देख करके
और यहाँ का माहौल देख करके अब अपने आप में थोड़ी थे। अब फिर वो ड्रिंक को पीते हैं। अब पीने के बाद में ऐसी उनको शक्ति का महसूस होता है कि अरे मैं तो बहुत बलशाली हो गया हूँ, शरीर में ताकत अब महसूस होने लगता है। तब कहती है कि मैं अब लाइट बंद कर दूं, रोशनी बुझा दूं। वशिष्ठ जी जैसे बिल्कुल इशारा कर देते। जो लड़की अब उनसे कहलवाना चाहती थी, अब एक तरह से वशिष्ठ जी उसको हर चीज़ को मानते थे और वो इशारा कर देते हैं कि हाँ कर दीजिए। अब इसके बाद वो ताली बजाती है और ताली बजते ही वो रोशनी बंद हो जाती है। अब फिर उसी पलंग पर वशिष्ठ जी को लगता है कि वही लड़की मेरे बगल में आकर के अब बैठ गई है, अब मुझे सोने पर विवश कर रही है। जैसे ये कोई खेल हो रहा, जैसे ये कोई रीति रिवाज का एक कदम है। अभी तक लग रहा था जैसे उनके मन में ये सब चीज़ें किसी ने भर दिया हो कि घबराओ मत, चिंता मत करो, ये रीति रिवाज है यहाँ का और ये सब खत्म हो जाएगा। अब वही अब मान करके वशिष्ठ जी उस लड़की से अब कोई बुरा मानते नहीं हैं और उसी पलंग पर और उस लड़की को साथ में अब वो अपना प्रेम करने लगते हैं। ये रीति रिवाज का हिस्सा है। ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक को भूल चुके थे, नई दुनिया में आ चुके थे और नई दुनिया में आने के बाद में अब कहाँ ड्राइवर, ये तो अलग ही एक तरह से अपने आप को राजा समझ रहे थे कि मैं तो बस इस दुनिया में आ चुका हूँ। कहाँ ट्रक है, कुछ भी ध्यान नहीं था उनको। बस ध्यान था कि हाँ मैं सुंदर लड़की के साथ में हूँ और अंधेरा हो चुका है और जो लड़की कह रही है मुझे अब करना है और वही सब चीज़ कर रहे हैं। आखिरकार जब उनकी सुबह में आँख खुलती है ना, तो वाकई में बुरा सपना जैसा लगता है कि मैं ना जाने उस लड़की ने मेरे साथ में ऐसा क्या किया था कि मैं तो चीख पड़ा था, डर से बेचैन हो गया था। जैसे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई गला रेत रहा हो, ऐसा लग रहा था कि मेरे जैसे कोई गर्दन पर छुरियां चला रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा था। और आंखें खोल देते हैं। आंखें खोलने के बाद में जब अपने आप को देखते हैं तो झाड़ी के पीछे पड़े हुए, झाड़ी के पीछे पड़े हुए हैं, कपड़ा लत्ता एक भी शरीर पर नहीं है और जो बदन में उनका ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उनके गर्दन पर, बाजू पर, छाती पर कई जगह पर जख्म हुए पड़े हैं। वस्त्र उनका शरीर पर था नहीं। और जब अपने आप को देखते हैं अब सब कुछ उनको याद आ जाता है। याद ये तक आ जाता है कि मैं उस जगह पर गया था जो मधुर आवाज़ें सुनाई दे रही थी संगीत की, और फिर मैं जब आगे जाता हूँ तो अब एक तरह से अलाव चलता हुआ दिख रहा था। मैं अलाव के पास में आता हूँ और हाथ सेकने लगता हूँ। ठंड लग रही थी और इसके बाद कुछ लोग वहाँ आकर के नाच गाना करने लगते हैं। अब उस आग को परिक्रमा कर लेते हैं और तब मैं देखता हूँ कि वो काफ़ी सुंदर सुंदर महिलाएं, औरतें, लड़कियां हैं और उसके साथ में पुरुष भी हैं। सब डांस करने लगते हैं और मैं भी उसमें अब एक तरह से भागीदार बन जाता हूँ। अब इसके बाद काफ़ी जोर लगाते हैं कि कुछ समझ में आए कि मैं इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था। जितना जोर लगा रहे थे दिमाग पर, जैसे लग रहा था कि सर एकदम फट जाएगा, ऐसा उनको महसूस होने लगा। और तब देखते हैं कि कितना टाइम हो गया भाई, मैं कैसा कहाँ पर आ गया हूँ। अब सब कुछ उनको जैसे याद आ गया हो, होश में आ गए हूँ और अपने जख्म को देखते हैं। जख्म भी अब एक तरह से टीस मार रहा है, दर्द हो रहा है। ये सब कैसे हुआ, किसने किया, मैं यहाँ पर कैसे आ गया। जहाँ तक उनको याद था कि मैं उस आग के पास में था। जल्दी जल्दी अपने वस्त्र पहनते हैं। अब उसके बाद आप आगे की तरफ चलने लगते हैं और अपने आप को जंगल के अंदर पाते हैं। अब किधर जाना है उनको कुछ सूझ नहीं रहा है और चलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो रोड आ जाएगा, हम रोड पर निकल आएंगे, हमारा ट्रक तो खराब हो चुका है। लेकिन रोड उनको मिल नहीं रहा है। सुबह का अब आभास हो चुका है क्योंकि जो पक्षी है ना अब उड़ती हुई नजर आ रही है, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर अब चहकती हुई जा रही है। और तब लगता है कि हाँ कुछ उजाला सा हो रहा है, मतलब सुबह हो चुका है। रास्ता एकदम समझ में नहीं आ रहा, कभी भटकते हैं, कभी बाएं जाते हैं, कभी दाएं जाते हैं, लेकिन सड़क किधर है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और ऐसे ही चक्कर काटते 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 थक चुके थे, प्यास लगा हुआ था।
मुंह सूख रहा था, पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि बिना पानी पिए एक कदम चल नहीं पाऊंगा। बस इस जो को ऐसा लगता है कि बस मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। लेकिन पानी मिले कहाँ पर? पानी का एक बूंद कहीं पर नजर आए तब था। ना तो पास में कोई झरना था, ना कोई झील था, ना कुछ पानी का अब जरूरत जो चीज़ होती चाहिए ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन पैदल चलना अब उनके लिए दूभर हो चुका था। अब उसके बाद थक जाते हैं। अब एक तरह से एक कदम भी अब चला नहीं जा रहा। प्यास के मारे अब उनका बुरा हाल हो चुका है। लेकिन अब सुबह का आभास हो चुका था। चिड़िया उड़ती जा रही थी, एक पेड़ से एक दूसरे पेड़ पर चहकती हुई। और उनको लगता है कि मैं तो एकदम प्यासा हूँ, मेरा कंठ सूख रहा है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो मैं तो मर जाऊंगा। अब फिर जहाँ बैठते हैं और उसके बाद उठ नहीं पाते। जब उनकी आंख खुलती है ना, तब एक बाबा जी का चेहरा देखते हैं। बाबा जी अब चंदन का टीका लगाए हुए, रोली लगाए हुए, गले में रुद्राक्ष का माला पहने हुए कह रहे हैं, नौजवान, क्या तुम मुझे अब सुन पा रहे हो? क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? तब वशिष्ठ जी कहते हैं, हाँ बाबा जी, मैं देख रहा हूँ। मैं कहाँ पर हूँ बाबा जी? तब बाबा जी का चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, बाबा जी मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। बाबा जी देरी नहीं करते हैं और पास में खड़ा एक लोटा अब नज़र आता है। अब बाबा जी उसको अब एक तरह से वशिष्ठ को दे देते हैं, लो बेटा पानी पियो, पहले पानी पियो। वशिष्ठ का पानी जब पी रहे ना, तो पानी ना समझ करके लग रहा था कि ये अमृत है। ऐसे वक्त में ये अमृत ही मान सकते थे, जब प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो चुका था। जब उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है पानी से, तब देखते हैं आसपास में, वो तो अभी भी जंगल में हैं। बाबा जी आप कौन हैं? ये सब मेरे साथ में कैसे हो गया? तब अपने बारे में अब वशिष्ठ सब कुछ बाबा जी को बताने लगते हैं। बाबा जी को जैसे सब कुछ पता है। कहते हैं, बेटा मुझे मालूम है, तुम शांत रहो। अब मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटी देता हूँ ताकि तुम्हारे शरीर में ताकत आ सके। तुम यहीं पर रुकना, बस मैं जा रहा हूँ और कुछ देर में लौट के आ रहा हूँ। यहाँ से तुम इधर उधर भटकना नहीं, नहीं तो इस बार भटकोगे ना तो इस जंगल से निकल नहीं पाओगे। अब एक तरह से जो वशिष्ठ थे ना, जब बाबा जी बोलते हैं तो और डर जाते हैं। कहते कि नहीं बाबा जी, मैं यहीं पर रहूँगा। अब बाबा जी चले जाते हैं, फिर 10-15 मिनट में लौट के आते हैं और कुछ पत्ते तोड़ के लाते हैं। कहते हैं, बेटा अब इसको तुम चबा लो। इसको अब एक तरह से जो भी रस निकले ना, उसको बाहर नहीं फेंकना है, अपने अंदर अब इसको चूसते जाओ। ये थोड़ा सा शुरू शुरू में कसैला लगेगा, लेकिन जब चूसते जाओगे ना तो ये थोड़ा सा स्वाद बदल जाएगा, हल्का हल्का मीठा लगेगा। देखना कुछ ही देर में तुम्हारे अंदर एक अलग ताजगी महसूस होगी। वैसे ही करते वशिष्ठ जी। और उसके बाद में सही में अब उनका जो शरीर थका हुआ था, टूटा हुआ शरीर था, उसमें ताजगी भरने लगती है। तब कुछ देर के बाद बाबा जी कहते हैं कि आप तुम खड़े हो सकते हो, चल फिर सकते हो। तब वशिष्ठ कहते हैं कि हाँ बाबा जी, अब इतना तो मेरे शरीर में ताकत आ गई है, लेकिन बाबा जी आप कौन हैं, इस जंगल में क्या कर रहे हैं? तब बाबा जी हंसते हुए कहने लगे, अरे मैं तो इसी जंगल में रहता हूँ। मेरी कुटिया जो है ना, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं वहाँ पर तुम्हें अब लेकर नहीं जा सकता। तुम तो ट्रक ड्राइवर हो ना, तुम अपने आप को जो बता रहे थे, बड़बड़ा रहे थे कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं सब कुछ सुन लिया था। हाँ, मैंने सारे सवाल अब तुम जब बेहोशी में थे ना, तभी मैं तुमसे पूछ लिया था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सही जवाब दिया था। हाँ, तुम उनके चक्कर में कैसे पड़ गए? क्या तुम्हें अलग से वो कुछ दिखाई नहीं दिए थे? जब तुम आग के पास में आए थे तो तुम्हें वहाँ पर रुकना ही नहीं था। जब कोई भी इंसान तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है, वहाँ पर कोई घर बार नज़र नहीं आ रहा है, तो तुम आग के पास में क्यों गए? सबसे बड़ी गलती तुम्हारी थी। हाँ, तब तुम उनके जाल में फंसते चले गए। चलो आग तक तो ठीक था, और उसके बाद तुम उल्टे पैर अपने ट्रक के पास लौट सकते थे, लेकिन तुमने अब ये काम नहीं किया। वहाँ पर बैठ कर के आग का मजा लेने लगे, और तब भी तक सही था। लेकिन जब वो लोग डांस करने लगे, इतने लोग आ गए जिसमें औरतें, लड़कियाँ और मर्द भी थे, तभी तुम समझना चाहिए था कि इस जंगल में
आप घर बार तो आस पास में है नहीं, तो ये लोग कहाँ से आए? तभी तुम्हारे पास ये मौका था, तब तक तुम अपने ट्रक पास लौट सकते थे, लेकिन तुमने ये भी नहीं किया। फंसते तो फंसते चले गए। और तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुम उस लड़की से हार पहनने का? सबसे बड़ी अब आखिरी गलती तुमने ये कर लिया। चलो यहाँ तक भी, अब तुम भी लौट सकते थे, सब कुछ भूल करके अपने ट्रक के पास लौट सकते थे, लेकिन ये भी नहीं किया। तुम उस लड़की के साथ उसकी अब झोपड़ी में जाते हो, जो तुमने बताया था। और झोपड़ी में जाने के बाद अब वो तरल पदार्थ भी पीते हो, शरबत था या ना जाने क्या था। अब इसके बाद वो लड़की के साथ तुम हम बिस्तर भी होते हो ना? बाबा जी पूछते हैं। तब अब ये वशिष्ठ कहते हैं कि हाँ बाबा, यहाँ तक मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, जैसे लग रहा है मैं, हाँ हाँ बाबा, अब ये जो आपने दिया था ना पत्ता, इससे मेरा दिमाग खुलने लगा। बाबा जी मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने शरबत पिया था ना, तो ऐसा लगा था कि शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई हो, जैसे शरीर में हाथियों का ताकत आ गया हो। आज जैसे मैं अपने होशो हवास में नहीं था, जैसे मैं मदहोशी में आ चुका था। और वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। मैं अब अपने मन से ही सोच रहा था कि बस ये मेरे बाहों में आ जाए। फिर वैसे ही होता है, मैं उस लड़की के मोह जाल में फंस जाता हूँ। फिर जो लड़की कहती है मुझे करना पड़ता है। अब इसके बाद मुझे होश नहीं रहता, जैसे मैं नींद के आगोश में चला गया हूँ। लेकिन जब दर्द का एहसास होता है ना, तब मैं चीखने लगता हूँ। लेकिन वो मुझ पर कोई दया नहीं करती, जैसे लग रहा कि मेरे बदन में सुई पिरोए जा रहा है, कोई चाकू चला रहा है। ऐसा मुझे दर्द का एहसास होता है। अब पूरा कमरा अंधेरे में था, मैं उस लड़की को देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं चीख रहा हूँ, लेकिन मेरे चीख का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। बाबा जी कहने लगे मुझे सब पता है, उन लोगों के तुम्हारे साथ में जो किया है, समझ लो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है। शायद उस लड़की की वजह से तुम आज भी जिंदा हो। अगर तुम किसी औरतों के हाथ पड़ गए होते, तो कभी भी लौट के तुम अपने घर को जा नहीं सकते थे। और वो लड़की तुम पर दया दृष्टि रखी थी, और तभी तुम अभी तक सही सलामत हो। और मैं कह रहा हूँ कि बस मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल देता हूँ। अब इसके बाद दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। अगर जंगल में तुम्हें आग दिखे ना, तो आग का मतलब अब समझ जाना कि कोई ना कोई खतरा जरूर है। जंगल में आग कहाँ से आएगी, और वो भी अब ऐसी जगह पर, और वहाँ पर लोग अचानक कहाँ से आ जाएंगे? बाबा जी जो सब कुछ ज्ञान की बातें थी, अब एक तरह से वशिष्ठ जी को समझा रहे थे कि बेटा, आगे से इन चीज़ों को, इन शक्तियों को ध्यान रखना, कैसे गलत शक्ति के हाथों में तुम पड़ गए थे। लेकिन वशिष्ठ एकदम जब बाबा जी बताते हैं ना, और उनका दिमाग खुल जाता है। जो बातें उनको याद नहीं आ रही थी, वो ही बातें अब वो जो पत्ता चबाने के बाद सब कुछ याद आने लगता है। अब इसके बाद डरे तो बहुत थे, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अब जंगल से बाहर निकाल देता हूँ। अब उसके बाद जंगल से बाहर बाबा जी अब वशिष्ठ ड्राइवर को बाहर निकाल देते हैं, और उनका ट्रक खड़ा दिखाई देता है। और जंगल के बाद बाबा जी छोड़ देते हैं कि जाओ, अब निकल जाओ बेटा यहाँ से। ट्रक में आते हैं, और उनको ये लगा है कि मेरा ट्रक तो अभी ख़राब है, और उनको अभी दिमाग में चल रहा है कि ट्रक तो मेरा ख़राब है, अब तो कोई मैकेनिक बुलाना पड़ेगा और देरी नहीं करना होगा, क्योंकि अब दोपहर ढलने वाली थी, शाम का अब एक तरह से आगाज होने वाला था। लेकिन कहते हैं कि एक बार मैं कोशिश कर लेता हूँ, क्या पता छोटी मोटी कोई कमी हो जो दूर हो गई हो। अब वही ट्रायल करते हैं, जैसे ही चाबी घुमाते हैं ना, ट्रक का इंजन जाग जाता है, जैसे ट्रक में कुछ हुआ ही ना हो। तब वशिष्ठ को लगता है कि मैं बहुत बड़े खतरे में फंस चुका था। भला उस बाबा जी का कि जो मुझे उस जंगल से सही सलामत बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं तो वहाँ से जान बचा के भागा। अब इसके बाद मैं कभी अकेले उस एरिए में, उस जगह से, जिस जगह से मैं कभी हमेशा गुजरता रहता था माल ले करके, मैं अकेले जाना ही छोड़ दिया। चाहे कितना भी मुझे कोई अर्जेंट काम मिले, कोई कहे कि लाख रुपए ले लो और तुम चले जाओ रात के टाइम उस रोड पर, तो मैं नहीं जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी वशिष्ठ जी की भेजी हुई ये घटना। ये घटना आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है
जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाई वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।